नमस्कार, मैं समूह रोहित शर्मा। अभी हम पूरे भारत में चीज़ को देख पा रहे हैं किस तरह से चीज़ चल रही है। पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण हर दिन जो है नए नए रूप में ग्लोबल वार्मिंग या जो भी हो रहा है, और देश से जनता भी और सरकार भी या जो भी कहें उसको, वो लगातार डिमांड कर रही है कि पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। ये एक आह्वान चलता चला जा रहा है, लंबे समय चला रहा है। लेकिन इसी बीच में एक नया तथ्य भी है कि हसदेव जंगल को जला दिया गया है, हसदेव जंगल को उखाड़ के फेंक दिया गया है। लाखों पेड़, लगभग लोग बोल रहे हैं 20 लाख पेड़ के आसपास वहाँ से कबाड़ दिया गया है। इसी सिलसिले में बिहार में भी एक बहुत सुंदर जगह है दिनकर गोलंबर, जहाँ पर दिनकर की प्रतिमा लगी हुई है और अभी भी है। लेकिन उनके चारों तरफ 3 पेड़ लगाए गए थे पीपल के, जो 50 साल पुराने हैं, और उसके बाद भी और 2-3 पेड़ हैं। इन तमाम पेड़ों को गोलंबर से बाहर निकाल दिया गया है ताकि मतलब उसको काटने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। लोगों ने काफ़ी विरोध किया है। विरोध करने के बाद भी जो उन्होंने जो है उसको बाहर निकाल दिया है, काटा नहीं बस बाहर निकाल। लोगों ने उसको बचाने के लिए एक नया उपाय ये भी किया कि वहाँ मूर्ति लगा दिया है, रख दिया है उन्होंने, और वहाँ पर जो है आपका क्या कर सकते हैं उसको आप मतलब पूजा स्थल बनाने की कोशिश किया है ताकि किसी तरह से पेड़ बच जाए। मेरा साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं प्रभात जी, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या मामला हो रहा है। ये प्रभात जी, दिनकर गोलंबर तो आप जान ही रहे हैं। दिनकर गोलंबर में एक बहुत बड़ा गोलंबर था, गोलंबर को काट करके छोटा कर दिया गया है और उसकी जगह वो चौड़ा करने की कोशिश में, और उसके पास 3 पेड़ लगे हुए थे पीपल के, 50 साल पुराने पेड़ है वहाँ पर। उसको पूरा निकाल दिया गया बाहर। क्या पेड़ को काट देने का नया चल रहा प्रपंच सत्ता द्वारा? हो सकता है, जैसे जब सड़क को चौड़ा करना है तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, मकान तोड़ेंगे, पेड़ काटेंगे। तो असल में सरकार एक नीति बनाई है अभी कि पेड़ों जो जहाँ रोड के माने चौड़ीकरण में जो पेड़ बाधा बन रहे हैं तो उनको उखाड़ करके और दूसरी जगह शिफ्ट करने का। लेकिन ये शिफ्ट होने में पेड़ वहाँ जो प्रॉपर जो तरीका है कि पेड़ को कैसे यहाँ से शिफ्ट उठाएंगे, कैसे ले जाएंगे, तो ये अभी जो काम करने वाले जो एजेंसियां हैं, जो सरकार हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको बजाबता इसके लिए फंड दिया जा रहा है कि इसको पेड़ को शिफ्ट करना है दूसरी जगह। तो सरकार जगह भी दे रही है कि यहाँ शिफ्ट करना है। आप देखेंगे कि ये जो मैरीन ड्राइव जिसको कह रहे हैं, गंगा पथ के किनारे बहुत सारे पेड़ शहर से उखाड़ कर ले जा करके लगाए गए हैं, सारे सूख गए हैं। तो सरकार को उसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए कि आपने कितने पेड़ों को उखाड़ा, क्योंकि सरकार उनको उस पेड़ को उखाड़ करके फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए पैसा दे रही है। तो पैसा आपने लिया तो पेड़ वहाँ सही सलामत पुनर्स्थापित हुआ कि नहीं, वो पेड़ लगा कि नहीं, ये देखने के लिए सरकार के पास निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और ठीक है, मान लें वहाँ अगर जैसे जैसे सरकार शहर में आबादी का दबाव बढ़ रहा है, गाड़ियों की आबादी का दबाव बढ़ रहा है, तो सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, चौराहे चौड़े होने चाहिए, वो ठीक है, हम माने। लेकिन उन पेड़ों का भी सुरक्षा होना चाहिए। पीपल का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिए, और उन पेड़ों को किसी भी हालत में नष्ट नहीं होने देना चाहिए। अगर वहाँ ज़रूरत है जैसे जगह की, तो उन पेड़ों को बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके से कहीं शिफ्ट करना चाहिए, और वहाँ फिर से पूरी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक पीपल के पेड़ को युवा होने में और माने हवादार और माने जो फलदायी होने में, फलदायी मतलब मेरे सेंस से पर्यावरण के लिए माने जो है व्यवस्थित होने में काफ़ी समय 50 साल लग जाते हैं। तो उस स्थिति 50 साल पीछे अगर आप एक पेड़ को उखाड़ देते हैं तो आप 50 साल पीछे चले गए। आप एक नया पेड़ लगाइएगा, फिर उसको उस हाइट उस लेवल में जाने में 50 साल लगेंगे। तो उसको अच्छे से पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था सरकार ने दी है, लेकिन उसकी निगरानी की व्यवस्था नहीं है। हमने देखा है गंगा पथ पर सैकड़ों पेड़ सूख गए। आपको ये जो अभी एलिवेटेड मीठापुर मोहली रोड जो बन रहा है, इसमें से 50 या कहिए कि 100 पेड़ से ज़्यादा यहाँ से उखाड़े गए, और इसको कहाँ लगाया गया आज तक पता नहीं है। तो इस पर सारे को पैसा मिल रहा है, सारे पेड़ों को उखाड़ करके ले जाने के लिए एस्टीमेट में बजाता है इसका वर्णन है। बिहार सरकार से निवेदन रहेगा कि इस पेड़ को बचाया जाए। बहुत धाती है बिहार की, और एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह पर भी है। बिहार का एक हृदय पॉइंट भी कहा जा सकता है उसको, दिनकर गोलंबर एक
बड़े वहीं रेणु का भी संपर्क सूत्र वहाँ से रहा है, फिर बहुत सा चीज़ रहा है। तो मेरा बिहार गवर्नमेंट से भी कहना रहेगा कि ये जो पीपल का पेड़ है, इतने बड़े पेड़ हैं, इनको बचाने की कोशिश किया जाए। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा।